हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्नो और आइस के बीच का डिफरेंस, सी और ओशियन के बीच का डिफरेंस। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें अगर देखा जाए तो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से उनमें कोई बहुत अंतर है ही नहीं, लेकिन उनके यूज में उनके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर उनको डिफरेंटली यूज करते हैं। और ये बहुत ही माइन्यूट जो डिफरेंसेस हैं वो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। शी, ओशन क्या यूज करें, स्नो यूज करें, आइस यूज करें, तो इस तरह का एक कन्फ्यूजन बना रहता है। उस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं अपनी इस सीरीज डिफरेंस बिटवीन में। इससे पहले कि मैं क्लैरिफिकेशन शुरू करूं, मैं ये वीडियो शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के बीच का डिफरेंस या उसका जो कन्फ्यूजन है वो आपको परेशान करता है, उसके बारे में वीडियो आप चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो शुरू करते हैं। स्नो क्या है? स्मॉल सॉफ्ट वाइट पीसेज ऑफ फ्रोजन वाटर दैट फॉल फ्रॉम द स्काई इन कोल्ड वेदर। जो आसमान से ठंडे मौसम में क्योंकि पानी से बनता है स्नो, तो जो पानी की बूंदें जब थोड़ा फ्रीज हो करके आती हैं, गिरती हैं ज़मीन पर, उसको हम क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं। स्नो किससे बना होता है? बेसिकली क्रिस्टल होते हैं और उसमें एयर का कंटेंट ज़्यादा होता है। अब अगर हम आइस की बात करें, आइस को कैसे लिखती है डिक्शनरी? वाटर दैट हैज फ्रोजन एंड बिकम सॉलिड। कोई भी वाटर, चाहे वो आकाश से आ रहा है, चाहे आप अपने फ्रिज में रख रहे हैं, कहीं भी, जो बिल्कुल सॉलिड हो गया है, जो शीट, जिस तरह से शीट एक जम गई, उसके ऊपर शीट जम गई, इस फॉर्म में जो होता है, जैसे आपने क्यूब देखा है, आप फ्रिज में, आप रेफ्रिजरेटर में अपने पानी जमाते, वो उसको हम कहेंगे आइस। वो सॉलिड होता है। स्नो में क्या होता है? वो सॉफ्ट होता है, उसमें एयर का कंटेंट ज़्यादा होता है। केवल ये डिफरेंस है। दोनों पानी से बनते हैं, फ्रीज की कॉन्सेप्ट से पर बनते हैं, लेकिन स्नो एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है। हालांकि आजकल साइंस इतनी बढ़ गई, किसी भी चीज़ को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन है वो ये है कि स्नो आपका नेचुरल फिनोमिना है। आइस आइस आपका आर्टिफिशियल तरीके से भी बन सकता है और नेचुरल तरीके से भी। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी और ओशन। एक तो पहली बात यह है, इसको ओशियन नहीं पढ़ेंगे आप, ओशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिक्शनरी जो कह रही है हमको, सी को कह रही है द सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट सराउंड्स इट्स कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स। और अगर आप ओशन को देखेंगे, द मास ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। दोनों को देख करके आप डिफरेंस बता ही नहीं सकते, ना कोई डिफरेंस है। दोनों डेफिनेशन एक ही चीज़ कह रही हैं, लेकिन फिर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। एन ओशन रिप्रेजेंट्स ए फार लार्जर बॉडी ऑफ ओपन वाटर देन ए सी। तो एक डिफरेंस तो ये है, ओशन बड़ा एरिया है और सी छोटा एरिया है। बाय डेफिनेशन ए सी इज ए स्मॉलर पार्ट ऑफ एन ओशन एंड इज टिपिकली पार्शियली कंटेन्ड बाय एन एरिया ऑफ लैंड। तो ओशन का ही एक हिस्सा होता है सी, और अक्सर ज़मीन से लगा होता है, यानी कि जहाँ लैंड शुरू होती है वहाँ पर सी होता है। अब आपको इसको एक पिक्चर से आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। अगर आप इस तरह से समझना चाहें तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पिक्चर आपको बहुत ईजिली क्लियर कर देगी। ये एक इंडियन ओशन का मैप है ये। अब देखिए, इसी में इंडियन ओशन में क्या है, ये इंडियन ओशन है और इसके साथ साथ क्या है, आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक रेड सी और एक ओमान सी। अब इसमें देख लीजिए, ओशन और कहीं कोई लाइन है क्या इनके बीच में? लेकिन क्या है, एक केवल टेक्निकल, या ये कह सकते हैं आप ज्योग्राफिकल, या पॉलिटिकल भी आप एक हद तक कह सकते हैं, उसी बेसिस पर इनको नाम दिए जाते हैं। ओशन का ही एक हिस्सा है, लेकिन जहाँ पर ये टच करती है ज़मीन से, अब देखिए ये ओशन है, मान लिया इंडियन ओशन, यहाँ पर ये ओमान सी है, इसको हम हटा देते हैं मान एक सेकंड के लिए, चलिए। तो क्या है, ये इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन यहाँ पर ये ज़मीन से टच हो रहा है, इंडिया से पाकिस्तान के हिस्से से।
लेकिन ये हिस्सा है जो जो टच हो रहा है उसके आसपास का जो हिस्सा है कुछ, इसको हम कह सकते हैं सी कहते हैं। ये ओमान सी है, ये इधर रेड सी है। अब क्या है बेसिकली, तो डिफरेंस क्या हुआ कि ओशन का ही एक अपने आप में एक पार्ट है, और डिफरेंस केवल इतना है कि जो ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा है उसी को हम सी कहते हैं। ओशन के बीच में सी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस ये होगा नेचुरली कि जब ज़मीन के नीचे अर्थ से टच है, ये ज़मीन से टच है, तो लैंड से कहीं टच हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा शैलो होता है, कम गहरा होता है, और ओशन ज़्यादा गहरा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। तो केवल यही एक डिफरेंस है। इसी के साथ मैं आपको 7 जो मेन ओशन हैं दुनिया के, उनके नाम भी बता देता हूँ। आर्कटिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, इंडियन और एंटार्क्टिक। ये 7 ओशियन हैं दुनिया में। और ये मुझे लगता है ये सारी जो मैंने डिस्कस किया है पॉइंट वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नई वीडियोज़ का या नया पॉइंट आप चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।